तो आइए दोस्तों ये पहला सवाल देखते हैं। तीन संख्याओं का अनुपात 4:5:7 है और उनका एलसीएम 3500 है। तो उन संख्याओं का योग कितना होगा ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में हमें तीन संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है और उनका एलसीएम दिया हुआ है। ठीक है, हमसे संख्याओं का योग पूछा जा रहा है तो हमें पहले तीनों संख्याएं पता लगानी होगी। ठीक है, लेकिन इसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, पहले हमें इनका एचसीएफ निकालना होगा। ठीक है, अब देखिए एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमें एलसीएम दिया हुआ है 3500, ठीक है, इसको भाग कर लेंगे। देखिए यहाँ पे तीनों अनुपात हमें दिए हुए हैं। ठीक है, तो तीनों अनुपातों से हमें इसे भाग कर देना है, 4×5×7। ठीक है, तीनों से भाग करेंगे तो हमें एचसीएफ पता लग जाएगा। 7 से देखिए हम इसे काटेंगे तो पहले 500 आ जाएगा। ठीक है, अब इसे 5 से काटेंगे तो 100 पे कटेगा। ठीक है, और 4 से काटेंगे तो 25 पे कट जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एचसीएफ कितना आ गया, इसका 25 आ गया। अगर आपको एचसीएफ पता लग गया, अब संख्याएं बहुत आसानी से पता लगेंगी। देखिए यहाँ पे 4:5:7 है। ठीक है, ये अनुपात है। अब क्या करेंगे, एचसीएफ का तीनों में गुणा कर देंगे। ठीक है, तो संख्याएं पता लगती जाएंगी। 25 का गुणा 4 में करेंगे तो पहली संख्या 100 है। ठीक है, और दूसरी संख्या, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 125 आ जाएगा, और 25 को 7 से गुणा करेंगे तो 175 आ जाएगा। ठीक है, अब हमसे योग पूछा गया है तो क्या करेंगे, तीनों को जमा कर देंगे। ठीक है, इन दोनों को जमा करेंगे तो 300 आएगा, और जमा 100 यानी 400 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि तीनों का योग 400 है। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर होगा दोस्तों। ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है और उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 10,240 है। तो उन संख्याओं का अंतर कितना होगा ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है और हमें उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हमें वो संख्याएं पता लगानी है तो हमें एचसीएफ निकालना पड़ेगा, जैसे हमने पिछले सवाल में किया था। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम कैसे करेंगे, हमें अनुपात तो दे दिया गया है लेकिन हमें संख्याएं माननी पड़ेंगी कि वो 2x है और 5x है। ठीक है, यदि संख्याएं अनुपात में दी हो तो हमें x से गुणा करके संख्याएं मान लेनी होती हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास दो संख्याएं आ गई और हमारे पास क्या है, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको पता होगा कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है पहली और दूसरी संख्या का, वो किसके बराबर होता है, एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए दोनों संख्याएं हमारे पास है, इन दोनों का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2x गुणा 5x ये किसके बराबर हो जाएगा, इन दोनों का गुणनफल हमें दिया हुआ है 10,240 दिया हुआ है, तो इसके सामने इसे लिख देंगे 10,240। ठीक है, अब हम x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दो पंजे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 से मैं इसका जीरो काट सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x का वर्ग आ जाएगा। ठीक है, किसके बराबर, 1024 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे x रह जाएगा और 1024 का हम वर्गमूल कर देंगे। ठीक है, यानी कि स्क्वायर रूट निकाल देंगे। तो ये कितना आएगा दोस्तों, ये 32 का वर्ग होता है। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32 आ जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों जो हमने यहाँ पे x लिया था ये हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है दोनों संख्याओं का। ठीक है, ये वो संख्या है जिससे दोनों संख्याओं को भाग किया जा सकता है। और मैंने आपको बताया था कि अगर हमें एचसीएफ पता लग जाए तो हम संख्याएं पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोनों संख्याएं क्या क्या हो जाएंगी, 32 का गुणा 2 में करेंगे तो पहली संख्या क्या हो गई, 64। ठीक है, और 32 का गुणा 5 में करेंगे तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 160। ठीक है, देखिए यहाँ पे दोनों संख्याएं आ गई। अब 160 में से 64 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इनका अंतर हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। तीन धावकों ए, बी और सी को दौड़कर एक वृत्ताकार स्टेडियम का चक्कर पूरा करने में क्रमशः 60 सेकंड, 75 सेकंड और 90 सेकंड का समय लगता है। यदि उन्होंने एक साथ समान दिशा में दौड़ना शुरू किया तो कितने समय बाद वो पुनः आरंभ बिंदु पर मिलेंगे, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि तीन धावक हैं ए, बी और सी, जो एक वृत्ताकार स्टेडियम का चक्कर लगा लेते हैं। ए जो है 60 सेकंड में, बी 75 सेकंड में और सी 90 सेकंड में। ठीक है,
उन्होंने एक साथ एक आरंभिक बिंदु से दौड़ना शुरू किया एक ही दिशा में, ठीक है। अब वो तीनों एक साथ अगली बार कितने समय बाद मिलेंगे ये हमें बताना है, ठीक है। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आपको क्या करना है, तीनों का एलसीएम निकाल लेना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम कैसे निकलेगा, इसकी भी आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। पहले आपको दो दो संख्याओं का निकालना होगा एलसीएम, ठीक है। पहले हम इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। कैसे, ये दोनों संख्याएं किस बड़ी से बड़ी संख्या से भाग हो सकते हैं, ये दोनों 15 से काटे जा सकते हैं, ठीक है। तो पहले इनमें से एक को 15 से काट लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को गुणा कर देंगे तो इनका एलसीएम आ जाएगा। तो 75 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 300 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि हमने दो संख्याओं का एलसीएम निकाल लिया 300। अब तीसरी को भी साथ में लिख लेंगे, ठीक है। अब हमें इन दोनों का एलसीएम निकालना है। अब देखिए इन दोनों को 30 से काटा जा सकता है, ठीक है। इससे बड़ी संख्या से ये कटेंगे नहीं, ठीक है। तो इनमें से किसी एक को काट लेंगे 30 से। तो देखिए यहाँ पे ये 3 से कट गया, ठीक है। अब इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे उन्हें समय सेकंड्स में लग रहा है, ठीक है। तो यानी ये 900 सेकंड आ गया है, ठीक है। अब इसे मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 60 से भाग करेंगे तो ये मिनट में बदल जाएगा। 0 से 0 कट गई, 6 से इसे काटेंगे तो 15 पे कटेगा, ठीक है। यानी कि 15 मिनट बाद वो फिर से एक साथ आरंभिक बिंदु पर मिलेंगे। तो ये हमारा आंसर होगा दोस्तों, ये पहला ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। 6 घंटियाँ जो 4, 6, 8, 9, 10 और 12 मिनट के अंतराल पर बजती हैं, यदि वह 9 AM पर एक साथ बजती हैं तो वह किस समय पर फिर से एक साथ बजेंगी, हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि इसमें 6 घंटियां हैं जो अलग अलग समय के अंतराल पर बजती हैं, ठीक है। उन्होंने एक साथ बजना शुरू किया सुबह 9 बजे। अब पूछा जा रहा है वो कितने बजे फिर से एक साथ बजेंगी, ठीक है। तो ऐसे सवाल में क्या करते हैं, सभी संख्याओं का एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आज मैं आपको एलसीएम निकालने की शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ जब भी इतनी सारी संख्याएं आपको दे दी जाएंगी तो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहले जो पहली संख्या है 4, ठीक है। हमें ये देखना है कि क्या ये अपने से बड़ी संख्या को पूरी तरह भाग कर रही है किसी संख्या को। तो ये 8 को भी भाग कर रही है और 12 को भी भाग कर रही है, ठीक है। तो इसे हम एलसीएम में शामिल ही नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये पहले से इन दोनों के अंदर मौजूद है, ठीक है। अब 6 को देखेंगे तो ये 12 को पूरी तरह भाग कर देगा, तो इसे भी नहीं लेंगे, ठीक है। हमें सिर्फ इन 4 संख्याओं का एलसीएम निकालना होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम दो दो करके निकालेंगे। तो पहले इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। देखिए यहाँ पे ये दोनों संख्याएं किसी संख्या से भाग नहीं हो रही एक के अलावा, ठीक है। अब ऐसी संख्याओं में क्या करते हैं, इन दोनों को गुणा कर देते हैं हम, ठीक है। तो इन्हें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा इनका एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बाकी दो संख्याओं को मैं इनके साथ लिख दूंगा। तो देखिए अब हमें इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालना है, ठीक है। अब ये दोनों संख्याएं जो हैं ये 2 से भाग हो सकती हैं सिर्फ, ठीक है, उससे बड़ी किसी संख्या से भाग नहीं होंगी। तो हमें क्या करना है, इन दोनों में से किसी एक को 2 से भाग कर लेंगे, ठीक है। तो मैं इसे 2 से भाग कर रहा हूँ तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, ठीक है। हमें सिर्फ एक संख्या को 2 से भाग करना है, तो मैंने इसको कर लिया। अब देखिए यहाँ पे 36 आ गया, तो 36 का गुणा इस 10 में कर दूंगा तो इनका एलसीएम आ जाएगा। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 12 और 360 का मैं एलसीएम लेना है, ठीक है। लेकिन शुरू में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई संख्या अपने से बड़ी संख्या को पूरी तरह काट देगी तो हमें उसका एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। 12 जो है वो 36 को पूरी तरह काट देता है, तो मैं इसका एलसीएम लूंगा ही नहीं, ठीक है। तो यानी कि हमारा एलसीएम कितना आ गया, 360 आ गया, ठीक है। और ये मिनट में आया है, ठीक है। 360 मिनट के बाद वो एक साथ बजेंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे घंटों में पूछा जाएगा हमसे, तो हमें इसे 60 से भाग करना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जब मैं इसे 60 से भाग कर दूंगा तो ये 6 पे कटेगा, ठीक है। यानी कि 6 घंटे बाद वो सारी घंटियाँ एक साथ बजेंगी, ठीक है। और पहले वो 9 बजे बजी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब वो 3 बजे बजेंगी दोपहर को, ठीक है। तो ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।